नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में आई बाढ़ को लेकर तकनीकी रिपोर्ट सामने आई है। तिब्बत में झील टूटने से भारी मात्रा में सैलाब आया है, तो झील टूटने से बहा 2 करोड़ घन मीटर एक्स्ट्रा पानी और ऐसे में 26 अगस्त को सुबह 8:37 पर 4.4 तीव्रता का भूकंप भी आया। तो भूकंप के बाद भोटे कोशी नदी में अचानक ये बाढ़ आई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। एक रिपोर्ट सामने आई है, टेक्निकल रिपोर्ट है ये, कि आखिर नेपाल में बाढ़ आई कैसे है। तो ये देखिए, तिब्बत में झील टूटने से भारी मात्रा में ये सैलाब आया है और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं किस तरीके से यहाँ पर ये सैलाब आता है। और जो बड़ी वजह है वो ये है कि झील टूटती है, यहाँ पर तकरीबन 2 करोड़ घन मीटर एक्स्ट्रा पानी जो है वो बह जाता है और ये ही एक तरह से सैलाब का कारण बनता है। तस्वीरें देखिए, आप समझ पाएंगे आखिर किस तरीके से यहाँ पर ये बाढ़ और ये सैलाब आती है। नेपाल में जिस तरह से इस दौरान भूकंप की बात भी सामने आ रही है, 4.4 तीव्रता का ये भूकंप होता है और जिसके बाद भोटे कोशी नदी में अचानक से बाढ़ आ जाती है। तो ये तस्वीरें हैं उस विनाशकारी बाढ़ की जो कि नेपाल में आई है। बड़ा असर यहाँ पर है, 800 लोग लापता हो गए, जिसमें 133 भारतीय भी बताए जा रहे हैं। ये पूरी तस्वीर को अगर आप देखेंगे और समझेंगे तो यहाँ पर आपको किस तरीके से बाढ़ आई है, किस तरह से ये जल प्रलय नेपाल में आई है, समझ में आएगा। और ऐसे में 26 अगस्त को सुबह 8:37 पर 4.4 तीव्रता का भूकंप भी आता है और उसके बाद भोटे कोशी नदी में अचानक ये बाढ़ आ जाती है। कई इमारतें, चौकियां बह जाती है। ये देखिए, तस्वीर जो है डराने वाली है, भयावह मंजर है ये, किस तरह से रौद्र रूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेपाल में बाढ़ का कहर और तकरीबन 800 लोग लापता हो चुके हैं। और वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में 130 से ज्यादा भारतीय भी लापता है। ये अपडेट भी सामने आ रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के श्रद्धालु भी इसमें शामिल हैं। तमिलनाडु के 37 और पश्चिम बंगाल के 32 लोग लापता हो गए हैं। तो सैकड़ों लोग अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। ये जो बाढ़ आई है, इस बाढ़ में 130 से ज्यादा भारतीय लापता हो चुके हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए कुछ श्रद्धालु यहां पर पहुंचे थे, जिसके चलते तमिलनाडु के 37 लोगों का आंकड़ा सामने आया है और पश्चिम बंगाल के 32 लोग लापता हो गए हैं। ये देखिए, तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। 2 तस्वीरें हैं ये, जहां पर पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरह से बाढ़ आई है, दूसरी तस्वीर में देखिए किस तरह से यात्रियों का ये पूरा जत्था है जो यहाँ पर कोई कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए पहुंचा था। लेकिन इस वक्त ये सभी फंस चुके हैं। इस यात्रा के दौरान सभी यात्री फंसे हुए हैं और चिंतित हैं लोग कि आखिर अभी फिलहाल किस तरह से उन्हें राहत मिलेगी। लेकिन यहाँ पर 130 से ज्यादा भारतीयों के होने का दावा किया जा रहा है। और ये तस्वीर देखिए, जिसमें आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो बाढ़ आई है, इस बाढ़ में तबाही का ये मंजर है। वाहन बह गए हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरह से इस बाढ़ ने तबाही मचा दी है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं और ऐसे में इसे समझना बहुत ही आसान है कि क्या ये प्रलय रही होगी और किस तरह से यात्रियों की परेशानी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ पर कैलाश मानसरोवर यात्रा के श्रद्धालु भी फंस गए हैं। एक बड़ा जत्था यहाँ पर आपने भी देखा होगा। बताया ये जा रहा है तमिलनाडु के 37 लोग हैं और पश्चिम बंगाल के 32 लोग लापता हो गए हैं। और ये तस्वीरें, ये मंजर रौद्र है, इसे देखकर कोई भी डर जाए। ये जल प्रलय नेपाल में आई है और इससे भारी तबाही देखने को मिली है। कई इमारतें पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह बह गई है। सड़क से हाइड्रो पावर तक तबाही यहाँ पर दिखाई दे रही है। नेपाल में इस बाढ़ का कहर और किस तरह से इस आपदा और त्रासदी से निकला जाए, ये अभी नेपाल के लिए बहुत बड़ी चिंता बनी हुई है। तो कुदरत का ये क्रोधी सैलाब यहाँ पर सीधे तौर पर देखा जा सकता है। पानी का उफान, किस तरह से यहाँ पर सैलाब सब कुछ बहा ले जाता है और ये रौद्र रूप है उस नदी का, जो अचानक यहाँ पर जब 4.4 तीव्रता का भूकंप आता है, उसके बाद की जो तबाही का मंजर दिखता है वो डराने वाला है। तकरीबन यहाँ पर 800 लोग बह गए हैं जो जानकारी मिली है। लेकिन घर, बिल्डिंग, सब कुछ तबाह होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ बैंक्स यूनिट्स भी थी जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं, उनके कर्मचारी लापता हो गए हैं। और ये देखिए किस तरह से जो वाहन है वो बुरी तरह से सैलाब में डूबते और बहते नजर आ रहे हैं। कई बड़ी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें हैं नेपाल में आई बाढ़ का, जो रौद्र और डराने वाला है। तो यहाँ पर इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा भयावह मंजर रहा होगा। लेकिन इसमें एक जानकारी जो सामने आई है, तकरीबन 130 से ज्यादा भारतीय भी यहाँ पर इसमें शामिल हो चुके हैं, वो भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं नेपाल में भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। नेपाल में भारतीयों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। नंबर भी आप नोट कर सकते हैं
977985131680 भारतीय दूतावास ने इस नंबर को जारी किया है। अगर किसी का रिश्तेदार कोई नेपाल पहुंचा हो तो वो यहां पर इस नंबर के जरिए मदद मांग सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है ये। नेपाल में भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तो यहाँ पर नंबर जो है आपके स्क्रीन पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय दूतावास ने इस नंबर को जारी किया है। अगर कोई भी यात्री, अगर कोई भी व्यक्ति नेपाल पहुंचा है और उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है तो इस नंबर पर संपर्क करें। तो भारतीय दूतावास ने इस नंबर को जारी किया है। नेपाल में भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तो देखिए, नेपाल में ये सैलाब का कहर और ऐसे में जो भारतीय वहां पर फंसे हैं उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। तिब्बत से आए सैलाब ने नेपाल में तबाही मचा दी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भयावह मंजर है, लेकिन भारतीय दूतावास ने एक नंबर जारी किया है। ये कहीं ना कहीं उन भारतीयों की मदद करेगा जो इस वक्त नेपाल में फंसे हुए हैं। नंबर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नेपाल में भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। चाहे तो आप इसे नोट कर लें, और अगर किसी का भी कोई रिश्तेदार नेपाल पहुंचा है या किसी का भी कोई संबंधी नेपाल में इस वक्त उस त्रासदी में फंसा हुआ है तो इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। नंबर स्क्रीन पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मदद लोगों को मिल सके जो कि नेपाल पहुंचे हुए हैं। और ऐसे में ये नंबर जो है उन लोगों की मदद करेगा जो यात्रा के दौरान फंस गए हैं। ये कुछ और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं उन यात्रियों की, उन लोगों की जो इस दौरान फंस चुके हैं। तो वाराणसी के पतालपुरी मठ में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के लिए विशेष अनुष्ठान भी किया गया। पीठाधीश्वर जगतगुरु बालक देवाचार्य जी के सानिध्य में मठ के बटकों ने विशेष हवन, भगवान विश्वनाथ की स्तुति, आरती और शांति पाठ किया है। कैलाश मानसरोवर में आपदा के बीच फंसे भारतीय श्रद्धालुओं समेत सभी प्रभावित लोगों की सलामती के लिए प्रार्थना की गई है। साथ ही घायलों और फंसे नागरिकों के जल्द सुरक्षित होने की प्रार्थना भी की गई है। तो लगातार प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। वाराणसी की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर भगवान भोलेनाथ से यहां पर पूजा अर्चना की जा रही है और ये दुआ मांगी जा रही है कि लोग सुरक्षित रहें। नेपाल में आए इस बाढ़ में लोगों की सही सलामती के लिए दुआएं मांगी जा रही है। तो नेपाल में बाढ़ और बारिश ने तबाही का ऐसा मंजर दिखाया है जो किसी डिजास्टर फिल्म के सीन से कम नहीं है और हालात लगातार बिगड़ते हुए जा रहे हैं। त्रिशूली बाजार में पूरी की पूरी इमारतों के समा जाने की तस्वीर भी सामने आई है। तो यहाँ पर इस भयावह आपदा से प्रभावित हर शख्स के लिए हमारी दुआएं हैं। उम्मीद है राहत और बचाव का काम जल्द तेज होगा। तो तबाही के बीच लोगों की सलामती की दुआओं का दौर भी शुरू हो चुका है। भारत हर तरह से नेपाल की मदद कर रहा है। कई विमान नेपाल पहुंच चुके हैं जो कि खाद्य सामग्री और जरूरत की सामग्री लेकर पहुंच रहे हैं। तो नेपाल में तबाही का मंजर, त्रिशूली बाजार में भारी तबाही देखने को मिली है। डिजास्टर फिल्म जैसा खौफनाक मंजर यहां पर दिखाई दिया है। तो हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। त्रिशूली बाजार में पूरी इमारतें समा गई हैं। ये तस्वीर सामने आ रही है जो डरा रही है कि पूरी की पूरी इमारत किस तरह से इस पानी के सैलाब में बह जाती है, ढह जाती है। और इस भयावह आपदा से लोगों के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। जो इसे देख रहा है वो भी कहीं ना कहीं खौफ खा रहा है। ये तस्वीरें जो हैं आप ये देखिए किस तरह से यहाँ पर इस भारी सैलाब में जो इमारतें हैं वो बह चुकी हैं। और वहीं नेपाल में बाढ़ से तबाही पर धीरेन्द्र शास्त्री ने दुख जताया है। नेपाल में आई बाढ़ पर धीरेन्द्र शास्त्री ने दुख जताते हुए कहा कि विपदा की घड़ी में एकजुट होकर मदद की जाए। नेपाल की मदद के लिए पीएम मोदी के प्रयासों की सराहना उन्होंने की है। राहत बचाव के लिए नेपाल जाएगी बागेश्वर धाम की टीम। बाढ़ पीड़ितों को भोजन, दवाएं और जरूरी सामान भी टीम पहुंचाएगी। तो यहाँ पर नेपाल में जो यह विचित्र त्रासदी देवी योग के कारण आई, हमने जैसे ही अभी भारत आए और हमने देखा, हृदय हमारा छन्नी छन्नी हो गया। उस स्थिति को देखकर भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों में हम बैठकर प्रार्थना कर रहे, हनुमान दादा सबकी रक्षा करें। और पूरे नेपाल के बागेश्वर धाम मंडल से हमारी प्रार्थना है कि आप तुरंत सेवा कार्य में लग जाएं। बागेश्वर धाम से भी कुछ लोग सेवा के लिए पहुंच रहे हैं। आप चिंता मत करो। परिस्थितियां तो भगवान योग के कारण विचित्र हुई हैं। जो बाढ़ आई, हजारों घर बेघर हो गए, कईयों के घर पर कई घर के सदस्य बह गए। वह बहुत ही हृदय विदारक घटना है। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान सबको सबल दें, संबल दें,
और जिनके जीवन में यह त्रासदी आई, भगवान सबकी रक्षा करें। तो त्रासदी का ये मंजर भयावह खौफनाक है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नित्यानंद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बनारस से, और उत्कर्ष दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए तो ये जो त्रासदी आई है नेपाल के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है। इस बीच अभी और क्या जानकारी आ रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ भारतीय भी हैं जो यात्रा पर निकले हुए थे मानसरोवर यात्रा के दौरान, और वो कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। उनके लिए अभी क्या कुछ कहा जा रहा है? और बिल्कुल गीतू, देखिए अलग अलग जगहों से अलग अलग जानकारी आ रही है, लेकिन देखिए फिलहाल जो जानकारी मिली है, जो भारतीय दूतावास से नेपाल सरकार ने जानकारी दी है, और भारतीय दूतावास ने भी भारत को ये जानकारी दी है कि जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जो यात्री निकले थे वो अभी तक लापता है। देखिए केवल ये आंकड़ा अभी तक साफ नहीं हुआ है, इसके अलावा भी क्योंकि भारत से जो नेपाल जाते हैं उनके लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, विदाउट वीज़ा आप वहाँ पर जा सकते हैं। इस वजह से कई लोग ऐसे भी घूमने जाते हैं जिनका आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया है, और ये माना जा रहा है कि 1000 से ज़्यादा लोग, भारतीय लोग जो है उस वक्त नेपाल में मौजूद थे। अलग अलग जगहों पर जो भूस्खलन हुआ है और ख़ास तौर पर जो रौद्र रूप नज़र आया है, उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि कई लोग फंसे हुए हैं, लेकिन अब तक इसकी औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय दूतावास के द्वारा जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, ताकि जिनके परिजन नेपाल में फंसे हुए हैं और उनकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो वो नेपाल सरकार से ले सकते हैं। इसके अलावा बीते रात ही प्रधानमंत्री ने बालेन शाह यानी कि नेपाल के प्रधानमंत्री से बात की थी, और राहत बचाव सामग्री जो है वो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा काठमांडू एयरपोर्ट पर पहुंचा दी गई है। देखिए भारत से करीब 9 विमान जो है वो नेपाल के लिए रवाना हुए थे, जिसमें 3 काठमांडू एयरपोर्ट पे गए हैं, 3 बीरगंज एयरपोर्ट और 3 जो है वो पोखरा एयरपोर्ट पर भेजा गया है अलग अलग जगहों पर, ताकि वहां से राहत बचाव शिविर जो है वो किया जा सके। दूसरी तरफ जो एसएसबी के जवान तैनात होते हैं भारत नेपाल बॉर्डर पर, यानी कि सशस्त्र सीमा बल के, उन्हें भी ये जानकारी दी गई है कि अगर जरूरत पड़े तो उन्हें भी नेपाल में मदद के लिए भेजा जा सकता है, तो सभी की छुट्टी जो है वो कैंसिल कर दी गई है। दूसरी तरफ ये भी जानकारी आई है कि जो बिहार भारत से सटे सीमा है, यानी कि जो नेपाल भारत की सीमा पे सटे जो जिले हैं, बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के हों, वहाँ पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि कोसी नदी और उससे संबंधित जितनी भी नदी जो नेपाल सीमा से भारत की तरफ आती है, वहाँ पर लोगों को जाने के लिए मनाही कर दी गई है। लगातार पेट्रोलिंग किया जा रहा है ताकि वहाँ पर लोग ना पहुँचे, क्योंकि जो पानी लगातार तमाम गंडक हो या फिर कोसी नदी हो उसमें बढ़ता जा रहा है, उससे कोसी नदी जो है वो रौद्र रूप ले चुकी है। गंगा में भी ये पानी जो है आगे जाने के बाद कोसी से वो पानी गंगा के अंदर जाती है, तो गंगा का भी रौद्र रूप नजर आया है। पटना में भी कई ऐसे घाट हैं जो डूब चुके हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो नेपाल में तिब्बत के तरफ से भूस्खलन हुआ और उसके बाद जो तबाही आई है, उसका कुछ मंजर अब भारत में भी नजर आ रहा है। कई जगहों पर वाटर लेवल बढ़ चुका है, कई ऐसे बैराज हैं जिनके 21 गेट खोले जा चुके हैं। तो त्रासदी से भारत भी पीछे नहीं है, लेकिन नेपाल में जो तस्वीरें नजर आई हैं उससे ये कहा जा सकता है कि एक परेशानी का सबक इस वक्त नेपाल के लिए बन चुका है। बिल्कुल उत्कर्ष, और हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप हेल्पलाइन नंबर भी साझा करें। इस बीच हमारे साथ संवाददाता नित्यानंद भी है, उनका मैं रुक कर लेती हूँ, और लेकिन उसके बाद हम आपसे पूछेंगे कि आखिर कौन से वो हेल्पलाइन नंबर हैं जो कि यहाँ पर भारतीयों के लिए जारी किए गए हैं। नित्यानंद, और कहा यह भी जा रहा है कि अब बनारस में प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। बाबा से ये प्रार्थना की जा रही है, बाबा विश्वनाथ से ये आराधना की जा रही है कि जो त्रासदी में फंसे हुए लोग हैं उन पर कृपा की जाए और लोग सुरक्षित रहें और इन्हें इस मुसीबत से बचाया जाए। और क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए नेपाल में हुए जल प्रलय के बाद काफी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। साथ साथ अभी भी काफी ज्यादा लोग गायब हैं, लापता है, जिनकी तलाश रेस्क्यू टीम द्वारा की जा रही है, और इसमें भारतीयों की संख्या भी कहीं ना कहीं बताई जा रही है। तो वहीं नेपाल के बाद अब कहीं ना कहीं भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है, जिसके लेकर के भारत में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में से जैसे महाराजगंज और कुशीनगर में भी रात से ही अलर्ट मोड पे थे पुलिसकर्मी, जल पुलिस। मगर वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी में भी अब पुलिस अलर्ट मोड पर है। बात की जाए गंगा नदी की, तो गंगा नदी यूं तो सामान्य दिनों से ही कुछ दिन पहले से उफान पे चल रही थी, मगर अब जो सहयोगी नदी है वरना, वहां पर भी उसका असर देखने को मिल रहा है। वजह इसके बाद लोगों को अब पलायन करना पड़ा है। पलायन का सिलसिला जारी हो चुका है, लोगों को उनके घर से सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। बात की जाए पूजा पाठ अनुष्ठान की, तो काशी धार्मिक नगरी है और यही वजह है कि बीते रात से ही संत समिति द्वारा पूजा पाठ अनुष्ठान कराए जा रहे हैं। जहां शुरुआत की गई पातालपुरी मठ से, जहां जगत गुरु बालक देवाचार्य द्वारा हवन कराया गया, यज्ञ कराया गया, साथ साथ मौन धारण कर
बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की गई, जो मृतक हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनके परिवार को शक्ति मिले, साथ ही साथ जी। जो लोग अभी भी लापता हैं वो सुरक्षित रहें और सही बिल्कुल। सलामत अपने स्थान को रवाना हो पाए। नित्यानंद, पूजा पाठ वो अनुष्ठान कौन की सी शुरुआत ऐसी जगहें हैं जो थोड़ी सेंसिटिव मानी जा रही है, जहां पर ये जो बाढ़ नेपाल में आई है उसका पानी लोगों को प्रभावित कर सकता है? बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में महाराजगंज और कुशीनगर को सबसे पहले अलर्ट मोड पर डाला गया था और उसके बाद वो तमाम स्थान जहां पर गंगा नदी उफान पर है या उसकी सहयोगी नदियां उफान पर हैं। बात की जाए प्रदेश की, तो प्रदेश में लगभग हर जगह अलर्ट पे है पुलिस। जल पुलिस की बात की जाए, एनडीआरएफ की बात की जाए तो सब सतर्क हैं और उन स्थानों पर अब उनको पलायन कराया जा रहा है लोगों को जो कि बाढ़ से हर वर्ष पीड़ित होते थे, उनको समय से पहले इस बार और हटाने जरूरी की भी तैयारी की है, जा रही जो कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र अक्सर हम देखते हैं, अगर यहाँ पर भी जो लोग नदी के किनारे रहते हैं वो भी उनके आसपास जाने से बचे, कभी भी सैलाब और बढ़ भी सकता है। और बने रहिएगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को हम बता दें, नेपाल त्रासदी के बीच बिहार के लिए राहत भरी खबर है। नेपाल त्रासदी के बीच बिहार से जुड़ी एक खबर, वहां पर थोड़ी राहत है। गंडक नदी में नहीं पहुंचा है ज्यादा पानी, तो बीती रात 12 बजे 1.5 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा पानी नहीं पहुंचा है। तो नेपाल त्रासदी के बीच बिहार के लिए राहत की खबर आ रही है। गंडक नदी में बहुत ज्यादा पानी नहीं पहुंचा है, तो बीती रात 12 बजे की बात है जहां पर 1.5 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। तो कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही है गंडक नदी में किस तरह से बहुत ज्यादा पानी नहीं पहुंचा है, क्योंकि अगर नेपाल में किसी तरह की आपदा आती तो उसका सीधा प्रभाव बिहार पर पड़ता। लेकिन यहाँ पर बड़ी राहत मानी जा रही है कि बहुत ज्यादा फ्लो नहीं देखा जा रहा है। हालांकि जो पानी है काफी उफान पर है, लेकिन यहाँ पर राहत की बात यह है कि बहुत ज्यादा जो पानी है वो गंडक नदी में नहीं पहुंचा है, जिसके चलते लोगों को यहाँ पर कम से कम ये राहत मिल गई है कि ये इलाका जो है बाढ़ प्रभावित अभी नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर ये राहत है कि बहुत ज्यादा उफान नहीं है। नेपाल में जिस तरह से ये भयावह त्रासदी आई है, इसके बाद डर यही था कि बिहार में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि राहत है कि कम से कम गंडक नदी में बहुत ज्यादा पानी नहीं पहुंचा है। उत्कर्ष, तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जो लोग भारतीय फंसे हुए हैं नेपाल में, उनके लिए किस तरह से मदद पहुंचाई जा रही है, या अगर कोई अपने लोगों से कांटेक्ट करना चाहते हैं जो कि भारत से नेपाल पहुंचे हैं, तो उनके लिए राजदूत की तरफ से किस तरह के नंबर जारी किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए भारतीय जो एम्बेसी है नेपाल में, उसके वहाँ से 2 नंबर अलग अलग जारी किए गए हैं। देखिए नेपाली नंबर है, इस वजह से जो वहाँ का पिन कोड है वो लगाना पड़ता है। देखिए भारतीय 2 नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। जो पहला नंबर है वो +977 85 131 6807। जो दूसरा नंबर है वो +977 970 910 7500। ये 2 नंबर हैं जिसको आप इस पर जो तमाम भारतीय है वो फ़ोन कर सकते हैं और भारतीय दूतावास से सीधे तौर पे कनेक्ट हो सकते हैं। भारतीय दूतावास का ये साफ कहना है कि ये जो नंबर है इस पर कॉल करें और इसके बाद तमाम जानकारी जो है वो ले सकते हैं। सीधे तौर पे ये कहा जा रहा है कि नेपाल में जो त्रासदी आई है उसमें अलग अलग जगहों पे लोग फंसे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग फंसे हैं उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो सैलानी हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो आमतौर पर भारत से नेपाल घूमने जाते हैं, जिनकी कोई इस वक्त जानकारी नहीं है। जो भंसार आमतौर पर काटा जाता है, उस भंसार के जरिए जो जानकारी है वो इकट्ठा की जा रही है कि कितने भारतीय जो हैं वो इस वक्त नेपाल में फंसे हुए हैं। और यहाँ पर उत्कर्ष ये भी देखिए कि बिहार के लिए थोड़ी राहत की खबर आई है कि गंडक नदी में उतना जलस्तर नहीं बढ़ा है जितना की उम्मीद लगाई जा रही थी। अगर ऐसा होता तो एक जल प्रलय यहाँ भी देखी जा सकती थी। बिल्कुल, देखिए गंडक नदी में फिलहाल जो है जलस्तर उतना नहीं बढ़ा है, लेकिन दूसरी और जो नदी है जो सहायक नदी है गीतू, उसमें परेशानी बढ़ी हुई है। देखिए गंडक नदी आमतौर पर उस वक्त उफान पे आती है जब कोसी से पूरा पानी गंडक के अंदर आ जाता है। फिलहाल जो 24 घंटे के अंदर जो जलस्तर बढ़ा है उसको देख के ये कहा जा सकता है कि फिलहाल गंडक में उतना पानी नहीं आया है। लेकिन जो ऐसी नदी है जो खासतौर पर जो नदी बिहार में त्रासदी मचाती है उसमें गंगा और कोसी है। फिलहाल कोसी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर जलस्तर कोसी का बढ़ता है तो 4 से 5 ऐसे जिले हैं गीतू जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, जिसमें मधेपुरा है, सुपौल है, सीतामढ़ी है, पूर्णिया है, उसके अलावा किशनगंज की बात की जाए, ये कुछ ऐसे ज़िले हैं जो कि सीमांचल के से सटे हुए ज़िले हैं, मिथिलांचल से सटे हुए ज़िले हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और आमतौर पर हर साल जब कोसी में प्रलय आता है तो ये सभी जो ज़िले हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये ज़रूर राहत वाली बात है कि गंडक में अब तक पानी नहीं आया है, लेकिन अगर इसमें
में पानी आता है तो कई और जिले जो हैं इससे प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश से भी सटे हुए कई जिले, चाहे खासतौर पर कुशीनगर का जिक्र किया जाए, गोरखपुर तक का जिक्र किया जाए, तो ये वो सभी इलाके हैं जो जहाँ पर पानी पहुँच जाता है आमतौर पर। फिलहाल अभी पानी नहीं पहुंचा है, लेकिन सरकार हाई अलर्ट पर है और सभी लोगों को गंडक और कोसी नदी से दूर रहने के लिए कहा गया है। जी बिल्कुल। और इस बीच कई और भी अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं। नेपाल की तबाही में जिस तरह से कई लोग लापता हो गए हैं और ये माना जाए कि यहाँ पर 463 लोग जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। अगर इसी में हम आंकड़ों की बात करते हैं तो भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए किस तरह से 139 लोगों की जानकारी सामने आई है जो कि लापता बताए जा रहे हैं। वहीं नेपाल से बताया जा रहा है 49 लोग लापता है जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अमेरिका से भी 47 सैलानी यहाँ पर पहुंचे थे जो कि अभी पता नहीं चल पाया है कि कहां पर गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से 34 लोग लापता बताए जा रहे हैं। पूरा आंकड़ा जो है उन लोगों का दिया जा रहा है जो कि अभी मिसिंग है। यूके की बात करें तो यहां पर 33 लोग जो हैं वो लापता हो गए हैं। इनके बारे में कोई अपडेट अभी तक सामने नहीं आया है। और इस तरह से 463 लोगों का ये आंकड़ा है जो कि बताया जा रहा है कि नेपाल पहुंचे थे लेकिन उसके बाद यहां पर लापता हो गए हैं। तो देखिए तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर उस भयावह मंजर को बहुत आसानी से समझ सकते हैं जिसने नेपाल को एक तरह से पूरी तरह से तबाह कर दिया है। यहां पर हम नजर डालेंगे तो जो कई इमारतें हैं वो बह गई हैं, ताश के पत्तों की तरह ये ढह गई हैं। और कई ऐसे लोग यहां पर बताया जा रहा है कि वाहन है जिनका भी अता पता नहीं है, लोग बह गए हैं, इमारतें डूब चुकी हैं। कई ऐसे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स थे जो यहाँ पर चल रहे थे वो पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं, तबाह हो चुके हैं। और यही जानकारी हम बार बार आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और बाकी देशों से भी लोग जो यहाँ पर पहुंचे थे उनके लिए भी ये समस्या लगातार बनी हुई है। तो ये चिंता का विषय है उन लोगों के लिए जो मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पर अगर भारतीयों की बात करें तो कम से कम उनका आंकड़ा जुटाने में थोड़ी सी मेहनत अभी करनी पड़ रही है। नित्यानंद, अगर हम वाराणसी की बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और इसके अलावा दूसरी नदियां जो लगातार उफान पर दिखाई दे रही हैं, इसको लेकर क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है? देखिए वाराणसी का जो गंगा नदी का जलस्तर है वर्तमान की बात की जाए तो अभी स्थिर है, मगर बीते दिनों पहले कानपुर से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। और अब बताया जा रहा है कि केंद्रीय जल आयोग द्वारा कि अब कुछ ही देर में जो गंगा नदी का जलस्तर है वो बढ़ने लगेगा। इसके बाद ये खतरे के निशान के करीब पहुंच जाएगा। वर्तमान की बात की जाए तो 2 मीटर की दूरी है खतरे के निशान से। साथ साथ सहयोगी नदियों की बात की जाए तो वरुणा नदी वर्तमान में उफान पर है और अब वहां से बीते 4 दिनों से पलायन का सिलसिला शुरू हो चुका था। हालांकि इस बार काफी लेट हो रहा है इस पलायन का सिलसिला, मगर अब वर्तमान में जो बचाव टीम है, साथ एनडीआरएफ एसडीआरएफ द्वारा उन लोगों को भी पलायन कराया जा रहा है जिन पर खतरा हो सकता है, क्योंकि फिलहाल नेपाल हादसे के बाद से किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और अब लोगों को सुबह से ही पलायन कराने का सिलसिला जारी करा दिया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। फिलहाल गंगा नदी का जलस्तर स्थिर है, मगर जो गंगा नदी के आपसी जो संपर्क से घाटों के वो पूरी तरीके से टूटे हैं। नाव पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है और जो पर्यटक काशी पहुंचते हैं उनके आवागमन पर भी पूरी तरीके से घाटों पर जो पैदल जाने का मार्ग था उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर एहतियात बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से भी कहा जा रहा है कि कम से कम नदियों से दूर रहें और ये जो समय है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपदा वाला है। ऐसे में लोगों को भी अपनी सावधानी बरतनी होगी और साथ ही साथ प्रशासन भी अपना काम कर रहा है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप दोनों का हमारे साथ इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।